अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ डिफरेंसेस वगैरह डिस्कस करेंगे। इनकी डेफिनेशन वगैरह हमने पहले कर ली, तो आज इनके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेशन जो होती है, तो इन तीनों मोशन के वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, इनके आज हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। फिर कुछ डेफिनेशन वगैरह भी वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मोशन क्या होते हैं? किसी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, हरकत करना, क्या कहलाता है? मोशन। स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मोशन होगी तो कुछ एक्सेलरेशन, स्पीड और वेलोसिटी भी होगी उसकी। तो बच्चे मोशन की डेफिनेशन है, समझ लीजिए। अब जरा देखिए रोटेटरी मोशन क्या, ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहले हम देखेंगे। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीध में स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करे वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। रोटेटरी मोशन, रोटेशन घूमना, यानी द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, किसी एक्सिस के गिर्द घूमना क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। इस पे हमने डेफिनेशन पहले कर ली, उसको जरा देख लीजिएगा। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? द बॉडी मूव बैक एंड फॉरवर्ड अबाउट मीन पोजीशन। तो ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? किसी चीज के आगे पीछे हरकत, पेंडुलम की हरकत क्या होगी? वाइब्रेटरी मोशन होगी। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव कर जाना, क्या कहलाता है? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। रोटेटरी मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमना, तो रोटेशन करना, घूमना, तो क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन कहलाता है। वाइब्रेटरी क्या होता है? जरा ये भी देख लीजिए। द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन, मूव यानी इस तरीके से पेंडुलम होता है, मूव अप एंड डाउन होगा, क्या कहलाएगी? वो वाइब्रेटरी मोशन होगी। या झूले की हरकत भी देख ले, ऊपर नीचे आएगी हरकत, इस तरीके से। नंबर 3 देखिए। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसमें ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गई। रोटेटरी मोशन के बजाय देखिए, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स पॉइंट, ये तो फिक्स पॉइंट होता है, उसमें फिक्स पॉइंट नहीं होता। एवरी पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, पूरी बॉडी, उसके हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ के गिर्द गोल रास्ते में घूमेगा। अब जरा देखिए वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, तो ये दोबारा रिपीट होती रहती है, यूं जाएगी, यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, रिपीट होती रहती है। इसको क्या हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन में जरा देख लीजिए। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी विदाउट मेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस पे हमने पहले बात कर ली, इसका डेफिनेशन जो है देख ली होगी आपने। डिस्टेंस द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के जरिए टोटल फासला, लंबाई जो तय की जाती है विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसमें मोशन की डायरेक्शन नहीं होती। और डिस्टेंस कहलाता है, इसमें डायरेक्शन होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। द डिस्टेंस मेजर इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन, इसमें डायरेक्शन भी होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और पर्टिकुलर लाइन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों में बस ये फर्क है, इसकी क्या होती है? डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन होती है। द एसआई यूनिट इज मीटर, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके ऊपर वेक्टर इस तरीके का लगाते हैं, आप देख लीजिएगा। पी अगर ये हो तो समझ लें क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और बी सा लिखा हो तो समझ लीजिए स्पीड है। अगर एस लिखा हो इस तरीके से तो क्या होगा? ये डिस्टेंस है, और डी लिखा हो तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट है। या एस लिखा हो तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। द एसआई यूनिट इज मीटर, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट भी क्या है? मीटर, इसका यूनिट भी क्या है? मीटर। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाला डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। अब जरा देखिए स्पीड, रफ्तार, इसका फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एस ओवर टी है, और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ये आपको इसका जो फार्मूला भी पता होना चाहिए और इसका यूनिट भी पता होना चाहिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, तो ये आप स्पीड हो गई। अब जरा देखिए वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी मीन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एट डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन होती है v इज इक्वल टू डी ओवर टी, तो ये आपकी स्पीड और ये आपकी वेलोसिटी हो गई। अब जरा देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड भी जरा देख लीजिए। इसकी टाइप्स में आता है, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, आगे के लेक्चर में और भी चीजें डिस्कस करनी है। इसके अलावा डेरिवेशन वगैरह, इसके न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशन वगैरह भी डिस्कस करनी है, बहुत सारी बातें मैं उसमें भी आपको बताऊंगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन जरा देख लीजिए। इट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसमें बस ना पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, बाकी सब एक ही होता है। ये डायरेक्शन में नहीं होती है, डायरेक्शन में होती है, बस ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में फर्क है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है, उसी तरह इसमें फर्क है। तो ये था आज का लेक्चर।